मैंने तुझे बोला है ना कि वो लड़का हमारी कास्ट का नहीं है और मैं उससे तेरी शादी नहीं करवा सकता। पर पापा मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर रितु रोने लगती है और अपनी बेटी के गिरते हुए आंसुओं को देखकर अब दिगंबर कहता है, ठीक है, उस लड़के से मैं तेरी शादी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर तू वहां जाकर खुश नहीं रही तो वापस रोते हुए यहाँ कभी मत आना। रितु ये सुनकर खुश हो जाती है और प्यार से अपने पिताजी के गले लग जाती है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और इन 2 महीनों में रितु की शादी उससे फिक्स हो जाती है। 2 महीने बाद बारात उसके दरवाजे पर आ गई थी। रितु दुल्हन के जोड़े में बैठी रहती है, तभी उसकी माँ सीमा कहती है, रितु बारात आ गई है, अब तू जल्दी से तैयार हो जा और जैसे ही तुझे लेने के लिए मैं किसी को भेजूं तुरंत ही नीचे आ जाना। माँ आप जानती हो ना मैं अपनी शादी को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी और फाइनली मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये खुशी तो पूरा खानदान जानता है, सिर्फ तेरी जिद की वजह से तेरी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, वरना हम तो तेरी शादी अपनी कास्ट में ही कहीं करवाते। ये बोलकर सीमा वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में रोहन और रितु के फेरे हो जाते हैं और रितु शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। स्वागत के समय उसकी सास मेघा उससे कहती है, आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस घर में अब तुम एक बहू नहीं बल्कि बेटी की हैसियत से रहोगी और हम तुम्हें सारी खुशियां देंगे। हाँ माँ जी, अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आधी हो जाएगी क्योंकि मेरी देवरानी जो घर में आ गई है। आओ देवरानी जी। रितु घूंघट के अंदर ये बातें सुनकर शर्मा जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुशी थी कि उसे अच्छे जीवन साथी के साथ साथ अच्छे ससुराल वाले भी मिले। ऐसे ही शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है और ऐसे ही एक दिन उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है, रितु बेटा बहुत दिन हो गए तुझे अपने ससुराल गए हुए। अरे तू तो अभी तक पग फेरे पर भी नहीं आई है, तेरा यहाँ आने का मन नहीं करता क्या? क्या करूँ माँ, ये रिश्तेदारों के डिनर ही खत्म नहीं हो रहे और ससुराल के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे समय नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ बिजी होने के चक्कर में अपने मायके वालों को तो मत भूल है। हमने भी तुझे पैदा किया है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इतनी जल्दी पराई कैसे होगी बेटा? रितु ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके बाद रोहन को लेकर अगले दिन ही अपने मायके जाती है और थोड़ी देर वहां पर रुकने के बाद कहती है, माँ अब मुझे वापस अपने ससुराल जाना होगा, कल मुझे मेरी बुआ सास के यहाँ डिनर पर भी जाना है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, लेकिन यहाँ भी आती रहना, एकदम से हम लोगों को इतना भी पराया मत कर। इस तरह दोनों माँ बेटी बातें कर रही होती है, तभी वहां पर सीमा के पति दिगंबर आते हैं और कहते हैं, सुनो रितु बेटा, अगले महीने होली है और हम चाहते हैं कि तुम होली भी हमारे साथ ही मनाओ। रोहन बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम रितु को लेकर यहाँ आ जाना। वैसे भी शादी के बाद पहली होली लड़की अपने मायके ही मनाती है। नहीं पापा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे आप कहो तो मैं भी आ जाऊंगा। ऐसे कैसे आ जाएंगे? हमारे ससुराल में भी तो हमारी पहली होली होगी। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर वहां की होली मिस कर देंगे। पापा हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, पर हम कोशिश करेंगे। रितु की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि रोहन उसे होली में भेजने के लिए आनाकानी करेगा, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही सिस्टम था। यहाँ रोहन नहीं बल्कि रितु खुद ही अपने मायके आने को तैयार नहीं थी। अब रोहन और रितु वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मेघा के पास सीमा का कॉल आता है और वो कहती है, बहन जी दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बेटी को होली पर घर बुलाना चाहती हूँ, तो क्या आप उसे भेज देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, रितु आपकी बेटी है और उस पर आपका भी बराबर का हक बनता है, इसलिए आपको ऐसा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। सीमा ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कॉल काट देती है। उसे पूरी उम्मीद थी अब रितु होली पर उसके यहाँ जरूर आएगी। वहीं मेघा सीधा रसोई में काम कर रही रितु के पास जाती है और कहती है, बहू तेरी माँ का कॉल आया था, वो चाहती है कि तू होली पर उनके घर जाए, इसलिए होली पर तू अपने घर चले जाना और अगले दिन आ जाना। पर माँ जी यहाँ पर भी तो पहली होली है ना मेरी, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? अरे वो सब ठीक है बहू, लेकिन यहाँ पर तो तुझे अपनी जिंदगी की सारी होली बितानी है और ये तेरी पहली होली है। अगर तू चाहे तो रोहन के साथ जा सकती है। तू वहां 3 दिन के लिए रुक जाना और रोहन होली वाले दिन तुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों की पहली होली उसके मायके में ही मनाई जाती है। मेघा ये बोलकर वहां से चली जाती है और रितु को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी सास इतनी अच्छी थी। लेकिन फिर रितु अपने मन में कहती है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी होली अपने ससुराल में मनाना चाहती हूँ, ना कि मायके में।
अब तो मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। तभी रितु की नजर काम कर रही झुमरी पर पड़ती है। क्या हुआ मालकिन, अब मेरे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ, मुझे तुझसे ही काम है और उस काम के मैं तुझे पैसे भी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कैसी बात करती है आप छोटी मालकिन, आखिर आप भी तो इस घर की सदस्य हैं। मैं घर के सदस्य की बातें इधर उधर नहीं करती, बताइए क्या काम है? रितु अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालती है और उसे झुमरी के हाथ में रख देती है। मैं ये चाहती हूँ झुमरी कि तू होली के 3 दिन पहले छुट्टी पर चली जा। इसकी एडवांस में मैं तुझे पेमेंट दे दूंगी, क्योंकि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। वाह मालकिन, इसका मतलब मुझे 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी और उसके बदले में पगार भी मिलेगी। फिर तो कोई पागल ही होगा जो इस काम के लिए मना करेगा। ठीक है मालकिन, आपने बोला और आपका काम हो गया। झुमरी अब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रितु के बताए हुए प्लान के हिसाब से जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब घर में सब चाय पी रहे होते हैं तो झुमरी आती है और कहती है, मालकिन मुझे छुट्टी चाहिए, वो भी 3 दिन की। पर बात यह है कि मुझे छुट्टी होली वाले टाइम चाहिए। होली वाले दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है, पर उसके पहले मुझे 3 दिन और छुट्टी चाहिए। ये कैसी बात करी है झुमरी, तो हर बार तो तू होली पर आ जाती है, फिर इस बार? वो क्या है ना मालकिन, मैंने अभी अभी फेशियल करवाया है और गली के बच्चे गुब्बारे मारते हैं। अगर मेरा फेशियल खराब हो गया तो, और होली का समय है, मैं भी तो किसी के परिवार की बहू हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? झुमरी की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर मेघा हैरान हो जाती है। अगर सच में झुमरी छुट्टी पर चली जाएगी तो वो तो बुढ़ापे में घर का काम संभाल नहीं पाएगी। तभी रितु मौका पाकर बोलती है, माँ जी आपको इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी मैं हूं ना, ये परिवार भी तो मेरा ही परिवार है। जाने दीजिए ना माँ जी झुमरी को। अब मैं घर संभालने के लिए हूं ही, मैं अकेले सबको संभालूंगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं बहू, तेरी माँ ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके तुझे होली पर बुलाया है और तू चाहती है कि मैं तुझे होली पर वहां ना भेजूं। कोई बात नहीं, मैं इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लूंगी। अभी होली आने में कुछ दिन बचे हैं। मेघा ये बोलकर वहां से चली जाती है और रितु बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब तो मुझे कोई और तरीका निकालना होगा जिससे मैं होली पर अपने मायके ना जाऊं और मेरी होली ससुराल में ही बीते। इतना बोलकर रितु अपने बाकी के कामों में व्यस्त हो जाती है और अगले दिन वो अपने लिए और अपने पति के लिए उनकी पसंद की कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और उसे खुद अपने हाथों से परोसती है। क्या बात है, आज तो तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मेरे लिए मेरा फेवरेट कटहल बनाया है, वो भी अपने हाथों से। हाँ तो क्या हुआ, अब मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है तो क्या मैं उसके लिए उसकी फेवरेट कटहल नहीं बना सकती? अरे सच सच बताओ, कुछ चाहिए क्या? कहीं शॉपिंग के लिए पैसे तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं रोहन, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं मेरी पहली होली मेरे मायके में नहीं बल्कि ससुराल में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। रोहन ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और 2 पल के लिए चुप भी हो जाता है, क्योंकि पहले से ही मेघा और सीमा की बात हो गई थी और वो औरतों के बीच में नहीं बोलना चाहता था। पर फिर भी रोहन उसे समझाने की कोशिश करता है। बात को समझो रितु, ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी शादी के बाद लड़की की पहली होली मायके में ही होती है। हर लड़की चाहती है कि उसकी होली मायके में हो। पर तुम तो यार अजीब हो, तुम्हें ना तो अपने परिवार वालों की याद आती है, ना ही तुम होली पर परिवार वालों के साथ रहना चाहती हो। रितु समझ जाती है रोहन को भी समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला और वो वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है। जिसके बाद उसे तीसरी तरकीब याद आती है और वो तुरंत ही अपनी जेठानी के छोटे से बच्चे मोंटी को लॉलीपॉप देती है और कहती है, मोंटी तुम्हें चाची अच्छी लगती है ना, उन्होंने तुम्हें चीजें भी दिलवाई है, तो क्या अब आप उनका एक काम करोगे? चाची मैं तो पहले से जानता था, आपने मुझे चीज दिलवाई है तो आप मुझसे कोई ना कोई काम करने को बोलोगे ही। बताओ क्या काम है? कितना समझदार है मेरा मोंटी। सुनो, जब घर में सब लोग बोलेंगे चाची होली पर मायके जा रही है तो तुम बोल देना, चाची को मायके मत जाने दो, और अभी अभी तो चाची की शादी हुई है, उन्हें मायके नहीं जाना चाहिए। चाची मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी से बोलता हूँ मुझे होमवर्क नहीं करना तो वो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानती, और आपके मायके ना भेजने की बात तो वो मानेंगी ही नहीं। अब कुछ और सोचो। मोंटी ये बोलकर लॉलीपॉप खाता हुआ वहां से चला जाता है। अब रितु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोई फायदा नहीं हुआ इस मोंटी को लॉलीपॉप देने का, अब तो मुझे कुछ और ही करना होगा, क्या करूं? रितु ये सब सोच रही थी कि तभी उसे अपनी बुआ सास की याद आती है।
अगर होली पर घर में मेहमान आ जाएंगे तब तो माँ जी मुझे बाहर भेज ही नहीं पाएंगी। यह अब आएगा मजा। अब रितु जानबूझकर अपनी बुआ सास को कॉल करके घर पर बुला लेती है। उसकी बुआ सास घर में आकर बैठ जाती है और रितु घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर जाती है और अपने मन में कहती है, वाह बुआ जी, बिल्कुल सही समय पर आ गई आप। कम से कम होली तक तो यहाँ पर रुक कर ही जाएंगी, और घर में मेहमान है तो माँ जी मुझे मायके तो भेज नहीं सकती। वहीं थोड़ी देर में अब मेघा आ जाती है और अपनी ननद को देखकर हैरान हो जाती है। तभी मेघा के साथ वहां पर घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं और मेघा रितु से कहती है, अरे रितु, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अपने मायके जाना था ना, तू तैयार क्यों नहीं हुई? माँ जी, घर में बुआ जी आई हैं, अब इन्हें छोड़कर मैं मायके कैसे जा सकती हूँ? घर में मेहमान है और मैं बाहर चली जाऊंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। भूल मत बहू, मैं तेरे ससुर की बहन हूँ, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। तो आराम से अपने मायके जा, मुझे कोई एतराज नहीं है। बुआ सास की बात सुनकर रितु का चेहरा उतर जाता है और वहीं सारे ससुराल वालों को भी शक होने लगता है कि आखिर रितु मायके जाने से मना क्यों कर रही थी। वहीं रितु के मायके से बार बार कॉल भी आ रहे थे। तभी वहां पर मोंटी आ जाता है और वो भी सारी बातें सुन रहा था। क्या बात है रितु, तूने मुझे खुद यहाँ कॉल करके बुलाया और तू चाहती थी कि हम लोग साथ में होली मनाएं। ये सब कुछ क्या है बहू? तूने ननद जी को बुलाया, हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तू बार बार अपने मायके जाने के लिए मना क्यों कर रही है? तेरे घर वालों की भी कई कॉल आ गए मेरे पास। और मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं। आखिर बात क्या है रितु, तुम हमें बताओ। तभी वहां पर खड़ा हुआ मासूम सा मोंटी कहता है, आप लोगों को इतना भी नहीं पता? चाची अपने मायके नहीं जाना चाहती होली पर, तभी तो उन्होंने मुझे लॉलीपॉप दी थी। मोंटी बोल रहा था कि तभी रितु उसे चुप करने की कोशिश करती है। चाची मैं चुप नहीं रहूंगा, आपने मुझे एक लॉलीपॉप ही तो दी थी, इससे ज्यादा लॉलीपॉप तो मेरे नाना नानी के घर मुझे मिल जाती है, और मैं तो होली मनाने के लिए नाना नानी के घर ही जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपके लॉलीपॉप, क्योंकि आपकी लॉलीपॉप से ज्यादा खातिरदारी नाना नानी करते हैं, वो भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देते हैं। मोंटी ये बोलकर वहां से भाग जाता है और रितु सब लोगों के आगे शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी मेघा फिर से रितु से पूछती है, क्या बात हो गई है रितु, हमें पूरी बात खुलकर बता। आखिर तू अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या बात है? रितु अब नजरें झुकाकर सभी लोगों से माफी मांगती है और कहती है, दरअसल बात यह कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ होली मनाना चाहती हूँ। ये मेरी पहली होली है जो मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल वालों के साथ मैं मनाऊं। मैं आप लोगों के साथ समय बिताना चाहती हूँ। रितु ये बोलती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सभी लोगों को एहसास होता है कि रितु के मन में कोई छल नहीं था, वो बस अपने परिवार वालों के साथ में होली मनाना चाहती थी। और फिर मेघा प्यार से आकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है, अरे अगर इतनी सी बात है बहू तो तू हमें सीधा सीधा बता सकती थी ना। कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तू होली अपने ससुराल वालों के साथ ही मनाएगी। पर रितु की मम्मी का क्या? वो लोग भी तो हमें बार बार कॉल कर रहे हैं रितु को वहां बुलाने के लिए। मैं माँ जी की बात समझ गई हूँ देवर जी, अगर रितु हमारे साथ होली मनाना चाहती है तो क्या हुआ, हम भी तो रितु के मायके जाकर होली मना सकते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। रितु अब बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद बुआ सास कहती हैं, अच्छा है, मुझे भी अपनी समधन को गले लगाने का और रंग लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है रितु, हम सब अपना सामान बांध लेते हैं और हम सब तुम्हारे मायके जाकर साथ में होली मनाएंगे। रितु ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सब लोग अपना सामान बांध लेते हैं और सभी लोग अब रितु के मायके पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को एक साथ देखकर सीमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि रितु को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, जो कि उसे इतने अच्छे से समझता है और उसके बचपने को कितनी आसानी से माफ कर दिया। पहले तो आप लोगों के घर में अपनी बेटी भेजने से पहले मुझे डर लग रहा था और सोचना पड़ रहा था, लेकिन आप लोगों की समझदारी और सूझबूझ देखकर मुझे समझ में आ गया। भले ही मेरी लड़की ने जिंदगी में कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन जीवन साथी चुनने में और परिवार चुनने में कोई गलती नहीं की। अब यही सब बोलते रहेंगे समधी जी, या फिर होली की गुजिया भी खिलाएंगे? हम तो कितनी दूर से आए आपके यहाँ आपके साथ होली खेलने के लिए। मेघा की बात सुनकर पूरा परिवार हंस देता है। थोड़ी देर में झुमरी भी उन्हें कॉल करके बता देती है कि ऋतु ने उसे भी 3 दिन की छुट्टी के लिए पैसे दिए थे
अब पूरा परिवार हैरान हो जाता है कि रितु ने सिर्फ अपने ससुराल वालों के साथ होली मनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। माफ कर दीजिए, मैं बस आप लोगों के साथ होली मनाना चाहती थी और खुश रहना चाहती थी। मायके में तो मैंने अपनी सारी होली मनाई है और मैं जानती हूँ कि एक लड़की की रस्म होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती थी मैं अपने ससुराल वालों के साथ में ही रहूं। कोई बात नहीं रितु, शायद ये तुम्हारी किस्मत थी कि इस तरह तुम अपने मायके और ससुराल दोनों के साथ में होली मना पा रही हो। ये सब कुछ किस्मत वालों के साथ ही होता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो और साथ में हम भी। अगर ऐसी बात थी रितु, तो तुझे इतना सारा झोल करने से पहले हमें बता देना चाहिए था। हम लोग ऐसे ही तेरी इस बात के लिए राजी हो जाते। वैसे भी इसी बहाने हमें भी कुछ नया करने को मिला होली पर, वरना वही घर रहते, 2-4 पकवान बनाकर खाते, एक दूसरे को रंग लगाते और होली इसी तरह मनाते। लेकिन इसी बहाने हमें भी थोड़ा घूमने को मिला। अब पूरा परिवार साथ में 3 दिन तक एक दूसरे के साथ रुकता है, साथ में खाना बनाता है, गुजिया बनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अच्छे से होली का दहन करते हैं और पूरी होली को 3 दिन के लिए अच्छे से एंजॉय करते हैं। और 3 दिन के बाद रितु अब अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।